हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरक कोण पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पूरक कोण पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी तरह यदि पूछा जाए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तब हो जाएगा कॉट थीटा। और यदि पूछा जाए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तब हो जाएगा टेन थीटा। और यदि पूछा जाए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर पूछा गया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन 19 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 19 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर या नीचे में से कोई एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं। साइन 19 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री। 90 में से 71 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19। तो साइन 19 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 71 डिग्री। अब बटे कॉस 71 डिग्री। अब कॉस 71 से कॉस 71 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन 19 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री बटे साइन 17 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है साइन 19 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री। तो दोनों में से क्या करेंगे, कोई एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए ऊपर वाला को चेंज करते हैं। साइन 19 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 73 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री अब बटे साइन 17 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 71 डिग्री अब बटे कॉस 71 डिग्री, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 17 डिग्री अब बटे साइन 17 डिग्री। तो कॉस 71 से कॉस 71 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया? 1। और साइन 17 से साइन 17 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 जोड़ 1 कितना हो गया? 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री बराबर व्हाट? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए कॉस 75 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 75 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 75 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75, प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 15 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि साइन 42 डिग्री बराबर x हो तो कॉस 48 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 42 डिग्री बराबर x, तो हम साइन 42 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। 90 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 42 बराबर x। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री बराबर x। तो कॉस 48 डिग्री का मान कितना हो गया x। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर व्हाट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को चेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री को हम लिख लिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर भी क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को हम चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेन 35 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री बराबर व्हाट। तो यहाँ पर है टेन 35 डिग्री और यहाँ पर है टेन 55 डिग्री। तो 35 और 55 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। उसी तरह यहाँ पर है टेन 40 डिग्री और टेन 50 डिग्री। तो ये दोनों को भी जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। तो टेन 35 डिग्री और टेन 55 डिग्री, दोनों में से क्या करेंगे, कोई एक को चेंज कर लेंगे। और टेन 40 डिग्री और टेन 50 डिग्री में ये दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो टेन 35 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 40, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40। उसी तरह 55 को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 35। तो टेन 35 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर है टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉट 40 डिग्री। टेन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉट 35 डिग्री। अब देखिए टेन 35 डिग्री इंटू टेन 40 डिग्री इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1 इंटू कॉट 40 को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन 40 डिग्री। उसी तरह कॉट 35 को लिख सकते हैं 1 बाई टेन 35 डिग्री। अब देखिए टेन 35 से टेन 35 को कैंसिल कर देंगे, टेन 40 को टेन 40 से कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। या शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं टेन 35 और टेन 55। तो 35 और 55 मिलाने पर कितना आ रहा है
90, तो इसका मान कितना हो गया 1। उसी तरह tan 40 और tan 50 दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है 90, तो इसका मान भी हो गया 1। और tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan 10 डिग्री, तो tan 10 और tan 80 दोनों को 10 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो ये दोनों में से कोई एक को हम चेंज कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर है tan 15 और tan 75 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90, तो ये दोनों में से कोई एक को चेंज कर लेंगे। तो tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 80 को चेंज कर लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 80 को लिख सकते हैं 90 घटे 10। उसी तरह tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 90 घटे 15। तो tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर क्या होता है हो जाएगा कॉट 10 डिग्री। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा कॉट 15 डिग्री। तो tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 10 डिग्री। कॉट 15 को लिख सकते हैं 1/tan 15 डिग्री। तो tan 15 से tan 15 को कैंसिल कर देंगे, tan 10 से tan 10 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो 10 और 80 दोनों मिलाने पर कितना हो रहा है 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। उसी तरह tan 15 और tan 75 को मिलाने पर कितना आ रहा है 90, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। tan 8 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू tan 68 डिग्री इंटू tan 82 डिग्री। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan 8 डिग्री और tan 82 डिग्री, दोनों 8 और 82 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90। तो जब 90 आ जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। उसी तरह tan 22 डिग्री और tan 68 डिग्री, तो 22 और 68 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर बच रहा है कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब सबको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री इंटू कॉसेक 72 डिग्री। तो यहाँ पर 12 और 78 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो ये दोनों में से हम कोई एक को चेंज करेंगे। उसी तरह कॉस 18 डिग्री और कॉसेक 72 डिग्री, तो 18 और 72 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, तो ये दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। तो साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 78 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। उसी तरह कॉसेक 72 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर है सेक 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 12 डिग्री। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सेक 18 डिग्री। तो साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री इंटू कॉसेक 12 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/साइन 12 डिग्री। उसी तरह सेक 18 डिग्री को लिख सकते हैं 1/कॉस 18 डिग्री। अब कॉस 18 से कॉस 18 को कैंसिल कर देंगे, साइन 12 से साइन 12 को कैंसिल कर देंगे, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइन थीटा बटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर है साइन थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा।
प्लस कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा तो कितना आ गया 1, और कॉस थीटा बटे कॉस थीटा तो 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री बटे cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं। tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, 90 में 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, प्लस sec 50 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 40 बटे cot 40 प्लस cosec 40 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cot 40 डिग्री, प्लस sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। तो sec 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cosec 40 डिग्री, अब बटे cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसी तरह 4 डिग्री 5 डिग्री, कहाँ तक है tan 89 डिग्री तक। तो यहाँ पर tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, तो 1 और 89 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री दोनों मिलकर कितना हो गया 1। उसी तरह tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, 2 और 88 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1। उसी तरह tan 3 डिग्री और tan 87 डिग्री दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह आगे सब 1 होते चला जाएगा, कहाँ तक tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। अब एक में किसी भी एक में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पर एक बच रहा है कौन tan 45 डिग्री। तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 44 तक करते चले जाएंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 1 गुने tan 45 का मान कितना होता है 1। तो 1 गुने 1, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।